गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7E में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये मैदान दिया गया, चूने से परस्पर एक मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियां बनाई गई हैं एक मीटर की दूरी पर। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखें। तो ये AD के अनुदिश यानी AD पर एक मीटर पर 100 गमले रखे हुए हैं, यानी AD की लंबाई कितनी हो गई? 100 मीटर। अब लिखा है आगे, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूर दौड़ती है और वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग दौड़ती है और वहाँ लाल झंडा गाड़ती। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हम दोनों झंडों के जो जहाँ स्थित हैं उन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक, तो पहले ये निहारिका का ये झंडा है, ये हरा झंडा, इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। तो ये x में 2 और y में लिखा है AD का 1/4 भाग, यानी AD 100 मीटर है पूरा, तो 100 का 1/4, तो वही लिखा है मैंने। देखिए, निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति 2,100 गुणे 1/4। AD की लंबाई 100 है, उसका 1/4 दौड़ती है, तो 1/4 हो गया 25। तो पहले झंडे के निर्देश स्थिति आ गई 2,25। इसी तरह दूसरे झंडे की स्थिति AD का ये 1/5 भाग दौड़ती, तो 100/5 कर दिया। और ये दूसरा झंडा जो है कौन सी पंक्ति में है? देखिए, 8वीं पंक्ति में। ठीक, तो ये 8 कॉमा होगा, 8,100/5 यानी 20। ठीक, अब बोला गया दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों बिंदुओं 2,25 और 8,20 के बीच की दूरी हम ये ज्ञात कर लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। इस फार्मूले से आप निकालेंगे, अंडर रूट 61 मीटर आएगा। अब इसके आगे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और है ये पार्ट। यदि रश्मि को, अभी एक तीसरी लड़की है कोई रश्मि, इसको एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा ये है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, वहीं पर ये नीला झंडा गाड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु के सूत्र का निर्देशांक का सूत्र लगाया हमने। दोनों झंडों के स्थिति ये थी, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, 5,45/2। ठीक, तो इसके स्थिति आ गई 5,45/2। यहाँ पर ये नीला झंडा गाड़ेगी। 5 कॉमा है, इसलिए हमने क्या लिख सकते हैं? 5वीं पंक्ति में 45/2 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी, या फिर 45/2 नहीं लिख रहे हैं तो 22/5 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये स्थिति आ गई इसके नीले झंडे की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तीनों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, तो उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। तो ये एक वृत्त बना लिया मैंने, जिसकी परिधि पर A, B और C ये 3 बिंदु स्थित हैं। इसके केंद्र O है। इसका मतलब क्या हुआ? ये त्रिज्याएं हुई OB, OA और OC, और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती, तो वही लिख दिया मैंने, OB बराबर OA बराबर OC। ठीक, अब इसमें से 2 ले लेंगे, पहले OA और OB, फिर OB और OC। पहले OA OB ली, इसका स्क्वायर करेंगे तो OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। OB OA कैसे आएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, ये सूत्र लगा दिया हमने। इधर OB लिखा हमने। ठीक, यानी कि O से XY से 3, -7 के बीच की दूरी। फिर दूसरी साइड में OA, यानी
एक्स कामा वाई से 6 कामा -6 के बीच की दूरी, ये आ गया। ये अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। फिर इसमें देखा हमने दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, ये कट गए, वाई स्क्वायर है, ये भी कट गए, ठीक। अब एक्स वाई वाले पद एक तरफ कर दिए, नंबर सारे एक तरफ कर दिए, तो 6x + 2y बराबर 72 - 58 आया। इसको हल करने पर एक्स वाई में एक इक्वेशन बनी 3x + y बराबर 7। अब इसी तरह से ओ बी और ओ सी भी त्रिज्या, इनको बराबर किया हमने, इनका वर्ग किया। यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया। यहाँ पर दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए, 3 - x का स्क्वायर और इधर भी 3 - x का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए, जिससे x वाले पद कट गया, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा। y का मान आया -20। अब ये पहला इक्वेशन निकला था, यहाँ पर हम y का मान रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ गया 9। इस तरह y का मान -20, x का मान +9, तो केंद्र के निर्देशांक x y माने थे, वो हो गए 9, -20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन 13 में कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए आयताकार भूखंड दिया गया। ये आयताकार भूखंड गुलमोहर के पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। ये साइड में ये सब गुलमोहर के पौधे लगे 1-1 मीटर की दूरी पर। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लगा हुआ लॉन है। ये त्रिभुजाकार लॉन है PQR। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने। ये जो खाली भाग बचा है, यहाँ फूलों के पौधों के बीज बोने। बिंदु ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आप खुद ही करिए, इसको मूल बिंदु मान के P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे Q के हो जाएंगे x में 3 और y में कितना है 1 और 2, ठीक। तो 3,2 Q के निर्देशांक। इसी तरह P और R के निकालिए। फिर लिखा है यदि मूल बिंदु C हो तो PQR के निर्देशांक क्या होंगे। अब C को मूल बिंदु मानकर इसके निर्देशांक निकालिए। तो C को मूल बिंदु मानकर कैसे करेंगे, इस चित्र को आप पलट लीजिए, फिर आप C से गिन लीजिए। C से गिन लीजिए, इधर से जितनी दूर Q है वो x हो गया और ऊंचाई ये y हो जाएगी। x, y लिख लेंगे निर्देशांक जो भी आएंगे, ठीक। तो PQR के निर्देशांक निकालिए, एक बार A मानकर, एक बार C को मूल बिंदु मानकर। फिर दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरह से जो निर्देशांक आए उनको यूज करके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और दोनों तरह से क्षेत्रफल निकालिए, दोनों क्षेत्रफल बराबर आएंगे, ठीक। ये करिए आप खुद। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है ABC, ये ABC शीर्ष हैं इसके। पहला क्वेश्चन है इसमें, A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है। D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका ये चित्र बनाया है मैंने। AD एक माध्यिका है, ये बिंदु D पर मिलती BC को, तो इसका मतलब D जो है BC का मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, ये निर्देशांक आ गए। अब ये D के निर्देशांक पूछे गए थे। दूसरे क्वेश्चन में जो है इसका सेकंड पार्ट है, AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP अनुपात PD बराबर 2:1। ये AP और PD, AD पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AP अनुपात PD बराबर है 2:1, ठीक। तो M1 अनुपात M2 वाला सूत्र लगाइए। अंतः विभाजन बिंदु P AD रेखा को 2:1 में बांटता है, तो P के निर्देशांक का सूत्र ये होगा। यहाँ पर M1 2 और M2 1 हो गया, और ये x1 y1 ये x2 y2 ये रख देंगे इसमें।
तो इसके पी के निर्देशांक आ जाएंगे 11/3। ठीक, तो ये इसके पी के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरह से इसमें अन्य अगले क्वेश्चन में अन्य दो माध्यिकाएं खींची गई बीई और सीएफ। इन पर भी बिंदु हैं क्यू और आर जो 2:1 में बांट रहे हैं इनको, तो उनके भी आप निर्देशांक इसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी आपने पी के निकाले। अब मैंने यहाँ पे माध्यिका बीई खींच ली, तो पहले ई के निर्देशांक निकालिए, ए सी का मध्य बिंदु, उसके बाद इस क्यू के निर्देशांक निकालिए। 2:1 में बांट रहा है ये बीई को। ठीक, इस तरह से ये निकालेंगे, ये भी निर्देशांक 11/3 और 11/3 ही आएंगे। इस तरह से फिर तीसरी माध्यिका खींचेंगे, फिर यहाँ पर पहले एफ के निर्देशांक निकालेंगे, फिर दो आर के निर्देशांक निकालेंगे। 2:1 में ये बांट रहा। ठीक, तो इस तरह से इसके निर्देशांक निकालेंगे तो ये भी 11/3 आएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया। आप क्या देखते हैं, ऊपर हमने जो सॉल्व किया उसमें हम क्या निष्कर्ष निकालना है, देखिए। यानी कि पी क्यू और आर जो बिंदु थे उनके निर्देशांक एक ही आए 11/3। ये देखिए यहाँ पर भी 11/3। ऊपर जो क्वेश्चन किया था डी के निर्देशांक वो भी 11/3। इसका मतलब जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु पी क्यू आर एक ही हैं, जो तीनों भुजाओं को 2:1 में विभाजित कर रहे हैं। तो ये लिख दिया हमने। हम देखते हैं कि बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक एक ही हैं, अतः माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी ये बिंदु कॉमन है। ठीक, तो जहाँ माध्यिकाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक, अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है, बताया गया अगर शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो इस केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। यानी केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला आपको निकालना। तो अभी हमने ऊपर देखा कि ये तीनों ही माध्यिकाएं 2:1 में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो किसी भी एक माध्यिका में 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमने डी के निर्देशांक निकाले, यानी x2 + x3/2 और y2 + y3/2 मध्य बिंदु के सूत्र से। अब डी के जब आ गए, अब ए डी को 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल लीजिए, तो वही होगा ओ केंद्रक। तो ये लगा दिया m1 m2 वाला फार्मूला। यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, ऊपर जो 2 आया था इस निर्देशांक में ये 2 कट जाएगा, तो केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 लगेगा। तो ये 4 क्वेश्चन करिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। थैंक यू।